नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स रीडर्स हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो देश के रियल हीरो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में देश के हर युवा को पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945 तक। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवज्ञा ने उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया। लेकिन नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के साथ उनके युद्धकालीन गठबंधन ने एक विरासत छोड़ दी। अधिनायकवाद, यहूदी विरोध और सैन्य विफलता से परेशान सुभाष चंद्र बोस जैसे महान वीर स्वतंत्रता सेनानी का जीवन काफी गर्व की बात है। उनकी कठोर दृढ़ता, अद्भुत योगदान और अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका ने भारतीय इतिहास को चमकाया है। उनके जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी कई लोग उनकी प्रेरणादायी कहानी और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कम जानते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षेप में बताएंगे, जिससे आप उनकी महानता को समझ सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म प्रभावती बोसनी दत्त और जानकीनाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो आज भारत में ओडिशा राज्य है, लेकिन तब ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत का ओडिशा डिवीजन था। प्रभावती या परिचित रूप से मां जननी, शाब्दिक अर्थ मां, जो पारिवारिक जीवन की सूत्रधार हैं, का पहला बच्चा 14 साल की उम्र में हुआ और उसके बाद 13 बच्चे हुए। सुभाष 9वीं संतान और छठे पुत्र थे। जानकीनाथ एक सफल वकील और सरकारी वकील, ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति वफादार थे और भाषा और कानून के मामलों के प्रति ईमानदार थे। बोस की शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्हें कैम्ब्रिज में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। कैम्ब्रिज से स्नातक होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी भारत लौट आए और भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक जीवन व्यापक और संघर्षपूर्ण था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने दृढ़ संकल्प के साथ देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यहां कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा जा सकता है जिनमें सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रमुखता दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना सहयोग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। उन्हें नेतृत्व का भूमिका सौंपी गई और उन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलनों को संगठित किया। नेतृत्व संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की नेतृत्व से इस्तीफा देकर नेतृत्व संघ फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग संगठन की स्थापना की। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इस संगठन का नेतृत्व किया और विभाजन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत किया। आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जर्मनी और जापान में अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस सेना को संगठित किया और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस। बोस एक महान राष्ट्र नेता। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके नेतृत्व को मार्क ऑफ गरिमा देता है। उन्होंने देश को आजादी की लड़ाई में प्रेरित किया और भारतीयों को एकजुट करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक जीवन उनकी प्रेरणा, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मान्य है। उनके कार्यों ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें एक महान राष्ट्र नेता के रूप में पहचाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसे
INA के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले वे सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीतियों के कारण उनकी आस्था में अस्थिरता आई। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने 1941 में जापानी सरकार से सहयोग मांगने और जापान की मदद से आजादी की लड़ाई आगे बढ़ाने का फैसला किया। जापानी सरकार ने उनकी मदद की और उन्हें तोयोहाशिमा, आज के मेरस में आजाद हिंद फौज की स्थापना करने की अनुमति दी। इसमें भारतीय युवाओं का समर्थन था और यह फौज ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई। सुभाष चंद्र बोस ने इसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से पुनर्निर्माण किया। INA ने बर्मा, अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ अहम युद्ध किया। सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में INA ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे आधिकारिक तौर पर आर्मी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसका गहरा प्रभाव भारतीयों में महसूस हुआ और इंडियन नेशनल आर्मी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना गया। सुभाष चंद्र बोस जयंती सुभाष चंद्र बोस जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। यह जयंती उनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और भारतीयों द्वारा उनकी महानता और योगदान को स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है और देश भर में विभिन्न कार्यक्रम और आयोजनों के माध्यम से मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर भारतीयों द्वारा उनके जीवन, कर्म और विचारों को याद किया जाता है। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और सरकारी अधिकारियों द्वारा सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर लोग उनकी भावनाओं, स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट संकल्पता और देश सेवा के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब लोग उनकी जीवन दर्शन, दृढ़ संकल्प और वीरता को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों के बीच एकता का संकेत है और उनकी याद में अनेकों लोगों द्वारा देश सेवा और विचारों के प्रति प्रतिबद्धता का वचन लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध में INA ने जापानियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। हालांकि 1945 में INA को अंग्रेजों ने हरा दिया था। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। उनकी मृत्यु हादसे में हुई जब वह बर्मा, म्यांमार में हादसे के बाद आयुधों के प्रभाव से घायल हो गए। उन्हें तब जर्मनी के राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने चिकित्सा के लिए तोयोहाशिमा स्थित एक अस्पताल में भेजा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका शव संगठन के द्वारा संझाना की गई और उनके अवशेषों का आदान प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विषम संदर्भ थी और उनकी मौत के आसपास कई विवाद उठे हैं। कुछ लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानते हैं, जबकि अन्य लोग संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या उनकी मृत्यु वास्तविकता में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या किसी अन्य कारण से हुई। इन विवादों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक आजादी संग्राम के महान नेता की मृत्यु के रूप में मान्यता प्राप्त है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी हुई किताबें सुभाष चंद्र बोस जितने कुशल नेतृत्व करने में सक्षम थे, उतना ही विचारों को कलम द्वारा प्रकट करने की कला भी उनमें थी। लून के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों का विवरण: द इंडियन स्ट्रगल 1920-45, एन इंडियन पिलग्रिम, कांग्रेस प्रेसिडेंट, आजाद हिंद, राइटिंग एंड स्पीचेस, एसेंशियल राइटिंग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, द कॉल ऑफ द मदरलैंड, लेटर्स टू एमिली शेंकल इत्यादि। दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2024 को 126वीं जन्मतिथि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए एक बहुमुखी उत्सव मनाया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी की शाम को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और जश्न 31 जनवरी तक चलेगा। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AASI, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD, साहित्य अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम गतिविधियों की एक समृद्ध श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की गहन विरासत को उजागर करेगी। दोस्तों, आशा है आपको सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी आपको कैसी लगी और क्या सिखाने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।